भाई शादी पार्टी त्योहारों वाला सीजन चला हुआ है और क्या आप डल चेहरे के साथ कहीं शादी पार्टी फंक्शन में जाना चाहोगे? त्योहारों के लिए तैयार होना चाहोगे? नहीं ना। तो बस आज मैं आपके लिए बहुत जबरदस्त स्किन केयर रूटीन लेकर के आई हूँ। जस्ट एक हफ्ता आप इसको डेली फॉलो करिए। खुद ब खुद आप देखोगे कि आपकी स्किन पे कितने ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। और वैसे भी अब करवा चौथ आएगी तो करवा चौथ के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं, बढ़िया बढ़िया शॉपिंग करते हैं, पार्लर जाते हैं, महंगे फेशियल कराते हैं। लेकिन अगर मैं आपको दावे के साथ बोल रही हूँ, अगर आप ये स्किन केयर करवा चौथ तक फॉलो कर लेते हो ना, तो आपको ना बस पतिदेव आपके देखते रह जाएंगे, बोलेंगे कि भाई ऐसा क्या चमत्कार हो गया, पत्नी जी कर क्या रही हो आप। और उनके जो पार्लर वाले पैसे बचेंगे ना वो अलग, तो वो आप आराम से अपनी ड्रेसों में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कैसी है ये स्किन केयर, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए जो मैं चीजें आपको बताऊंगी उसी तरह से आप उनको फॉलो जरूर करना, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि कोई तामझाम करना है, कोई आपको बहुत कुछ इकट्ठा कर देना है। घर पे किचन में मौजूद चीजों से ही हम लोग अपनी स्किन केयर ये करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जो इस स्किन केयर का मेन इंग्रेडिएंट है ना, वो है दूध, जो कि हर किचन में मौजूद ही रहता है। जब आपके पास सुबह दूध आता है ना, तो डेली आपने क्या करना, उसको बॉईल करने से पहले बस मतलब 1/4 गिलास के करीब आप उसको, या मतलब 3-4 चम्मच अपने लिए स्किन के लिए रख लेना। अब 3-4 चम्मच क्यों, जितना आप दूध का इस्तेमाल करोगे अपनी स्किन पे ना, उतनी ही आपकी स्किन जो है ना निखरती चली जाएगी, दूध की तरह गोरी होना शुरू हो जाएगी। कितनी टैनिंग है, कितने फेस के ऊपर दाग धब्बे हैं, भूल जाइए अब सब कुछ। दूध हर चीज को खत्म करके रख देगा और आपको बस ग्लोइंग चमचमाता हुआ चेहरा देने वाला है। तो देखिए दूध को यूज करने के बहुत सारे तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ। जो भी सुटेबल आपको लगेगा, जो भी आपके लिए बेस्ट टाइम होगा, उस टाइम पे आप यूज कर लेना। सबसे पहला और सिंपल तरीका है कि कच्चा दूध आपने लिया, बॉईल जो नहीं किया था, इन केस गलती से बॉईल हो भी गया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तब भी ऐसा नहीं है कि भी आज अब सेंड कर लेनी है, ऐसा नहीं करना। तब भी आपने बस दूध लेना, जो बॉईल हो चुका है वही आप लेकर के आ जाइए। और फिर आपने क्या करना है कि आपने लेना है इस तरह से, कोई वाइप ले लीजिए या फिर आप कॉटन ले लीजिए। देखिए जो महिलाएं बिजनेस वाली हैं या फिर कहीं ऑफिस में काम करती हैं, बाहर जाती हैं जॉब पे या वर्किंग है, जो भी है, तो उनके लिए मॉर्निंग की जो रूटीन होगी वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। क्योंकि देखो मैं भी समझती हूँ कि हर कोई बिजी होता है, उस हिसाब से नहीं होता कि आप स्किन केयर करने लगोगे। लेकिन नाइट के टाइम में आपने दूध अपने चेहरे पे जरूर लगाना है। करवा चौथ तक आप डेली आप ये काम करते रहो, सिर्फ खाली दूध ही आपकी स्किन को निखारने में आपकी हेल्प करेगा और आपकी जितने भी फेस के दाग धब्बे हैं उनको खत्म कर देगा जड़ से। तो एक तो ये सिंपल से सिंपल उपाय ये हो गया कि आपने चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन किया और दूध अपने चेहरे पे लगाया। अगर आपसे पॉसिबल होता है तो इसी तरह से लगा रहने दें रात को और सो जाएं। पॉसिबल नहीं होता है तो आप अपने चेहरे को 20-25 मिनट के बाद ठंडे पानी से धो सकते हैं। या फिर जब आप रगड़ोगे ना, जब सूख जाता है दूध, तो इस तरह से जब आप रगड़ोगे तो आपको बस मैल की लोइयां नीचे गिरती हुई, जैसे मैल रगड़ते हैं हम स्किन को तो मैल आपकी दिखती है ना आपको, तो वैसे आपकी स्किन चेहरे से वो मैल निकलना शुरू होगी और आप वो चीज करके भी सो सकते हो। या फिर ठंडे पानी से, जो भी आपको सुटेबल लगे उस तरह से कीजिएगा। और जो घरेलू महिलाएं हैं जो अपने घर को ही संभालती हैं, आप हाउसवाइफ हैं, तो आप मॉर्निंग में भी ये काम कीजिएगा। आप मतलब आपके पास डबल चांस है, आपके चेहरा मतलब और भी ज्यादा ग्लो करने वाला है। तो आप मॉर्निंग में भी ये काम कीजिए। पहले स्किन को अच्छे से क्लीन कीजिए, उसके बाद अपने चेहरे पे टैप टैप करते हुए दूध को लगा दीजिए। कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन एक बात जो आप नोटिस कर रहे होंगे कि पहले चेहरे को क्लीन करेंगे। अब बात आ जाती है कि कौन सा साबुन लगाएं, कौन सा फेस वॉश लगाएं। और मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस पहले भी शेयर किया है कि ना तो मैं कोई साबुन ना ही कोई फेस वॉश इस्तेमाल करती हूँ। दोनों ही चीजें मैं इस्तेमाल नहीं करती चेहरे पे। तो अब आप बोलोगे कि मैं कैसे अपना चेहरा धोती हूँ, तो वही उपाय मैं आपको भी बताने वाली हूँ। तो इसी तरह से आप इन स्किन केयर रूटीन्स को फॉलो करना जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम अपने चेहरे को अच्छी तरह से धोएंगे। अब चेहरा धोने के लिए आपको क्या करना है, मैं अगर अपने फेवरेट इंग्रेडिएंट की बात करूं तो मेरे 2 फेवरेट इंग्रेडिएंट है, एक है मुल्तानी मिट्टी और दूसरा है बेसन। तो आप अल्टरनेटिव डेज में, मतलब एक दिन आप बेसन ले लो, एक दिन आप मुल्तानी मिट्टी ले लो। 1 चम्मच आप एक फेस के लिए काफी रहता है। और फिर इसमें क्या करना आपने, अगर आपको पिंपल्स बहुत ज्यादा होते रहते हैं तो आपने इसमें चुटकी भर हल्दी भी डाल लेनी है। आजकल बरसात है, बरसात के मौसम में ये समस्या ना बहुत ज्यादा हो रही है।
तो पिंपल्स अगर हैं तो चुटकी भर हल्दी इस तरह से ली आपने, लेकिन लेना कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी या घर की शुद्ध हल्दी। बाकी हल्दी अगर आप जो खाने में इस्तेमाल करते हैं लेते हो और गलती से उसमें फूड कलर होगा तो आपके चेहरे को बहुत ही पीला पीला कर देगा। और दूसरा कि कई लोगों को उससे साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं, रैशेज वगैरह हो जाते हैं, तो वो काम नहीं करना आपने। आप स्पेशली स्किन के लिए अलग से एक मंगवा के रख लीजिए, उसी को आप रेगुलर यूज कीजिए। हल्दी भी स्किन को निखारने का काम करती है, तो आप रेगुलर बेसिस पे हल्दी का इस्तेमाल कीजिए। कोई इन्फेक्शन नहीं होगा चेहरे पे, जो आपकी सेंसिटिव स्किन है ना वो भी धीरे धीरे से वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होने वाली है। तो ये चीज़ आपने 2 ही इंग्रेडिएंट लिए, बाकी हल्दी भी आपकी ऑप्शनल में रखी मैंने, अगर आपने लेनी है तो लीजिएगा, नहीं है तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। लोगे तो बेनिफिट मिलेंगे। और फिर तीसरा आपने लेना है दूध। दूध की मदद से इसको बढ़िया सा पैक बनाना है आपने। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपका पतला भी नहीं होना चाहिए। कितना, ये देखिए इस कंसिस्टेंसी में, जैसे आप इसको ड्रॉप कर रहे हो ना नीचे स्पून से तो ये गिर रहा है, बस इतना ही आपने लेना है। अब इसको आपने इस तरीके से अच्छे से अपने फेस पे लगा करके, अच्छे से जैसे हम फेस वॉश लगाते हैं, साबुन लगाते हैं और अच्छे से फेस को रगड़ते हुए चेहरे को धो लेते हैं, बस इंस्टेंट। ऐसा नहीं आपको लगाना है 15-20 मिनट वेट करना है, कुछ नहीं करना, बस इस तरह से करती हूँ मैं जब मेरे को जल्दी में फेस वॉश करना होता है। बाकी अगर थोड़ा सा टाइम है तो थोड़ी देर के लिए लगा के रख सकते हो, बहुत ही स्किन आपकी बर्बाद हो चुकी है, बहुत डलनेस है, तो आप थोड़ी सी देर के लिए कर सकते हो। बाकी दूध में ही आपको मॉइस्चराइजर भी मिल जाएगा। दूध एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्रोटीन भर भर के है, कैल्शियम भर भर के है, लैक्टिक एसिड है जो आपके फेस के दाग धब्बों को दूर करेगा। और जब एक बच्चा 6 महीने तक सिर्फ दूध पे होता है तो आप समझ सकते हो कि हर चीज़, हर पोषक तत्व इसमें होगा। तो बस इतना करिए, आपको कोई एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बहुत ही ज़्यादा आपकी ड्राई स्किन रहती है तो आप थोड़ा सा शहद इसमें ऐड कर सकते हो। ये काम किया, स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया हमारा कि हमने चेहरे को धो लिया। अब स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये दूध हमने लिया। अब दूध कोई भी आप कॉटन ले लीजिए या फिर इस तरह से वाइप ले लीजिए, जो भी आपके पास है अवेलेबल वो आप लेना है। और उसको देखिए इस तरह से दूध में डिप किया, ये एक्स्ट्रा को आप निकाल लीजिए और फिर इसको ऐसे टैप टैप करते हुए देखिए चेहरे पे लगाइए। टैप टैप करते हुए क्यों लगा रहे हैं? ताकि जो स्किन के पोर्स है ना उनके अंदर तक ये जाए। दूध बहुत ही बढ़िया क्लींजर का काम करता है। और जब आप रेगुलर इसको हफ्ता भर यूज करोगे ना, खुद देखना आप, मैं नहीं बोल रही हूँ, देखने भर से नहीं होता, रिजल्ट नहीं मिलते, आपको यूज करना होगा। और यूज करना आप हफ्ता भर। जब मेरी शादी होने वाली थी ना तो मैं डेली सुबह शाम दिन में जब भी मेरे को टाइम लगता था ना, मैं बस दूध की इस तरह से टैप टैप करते हुए लगाती रहती थी अपने फेस पे। और रात को सोने से पहले उसको इस तरीके से मतलब रब करते हुए झाड़ देती थी, धोती नहीं थी फेस को, मतलब ऐसे ही झाड़ देती थी। और ट्रस्ट मी, मैंने कोई भी फेशियल नहीं करवाया था, मैंने कुछ नहीं करवाया था, और फिर भी इतना बढ़िया ग्लो आया था ना शादी पे कि मैं क्या ही बोलूँ आपको। और स्किन ना इसीलिए मतलब मेरी अच्छी है, क्योंकि मैं ये जो नुस्खे हैं वो सिर्फ ना आपको बताती नहीं हूँ, करती भी हूँ। तो ये दूध सबसे बेहतरीन चीज़ है। बस ये किया आपने डेली। अब ये देखो आपके ऊपर है, जितना आप लगाते हो, सुबह शाम दिन में, अगर आप फ्री हो, घर पे हो, लगा सकते हो तो आप लगाइए और छोड़ के रखिए इसे। आपको बेनिफिट खुद दिखना शुरू होंगे। जितना आप ज़्यादा यूज़ करोगे उतना जल्दी आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये कर दिया, ये काम भी कर लिया। बाकी इन केस अगर आपको फिर लग रहा है मतलब जैसे आधा घंटा हो गया, 10-15 मिनट हो गए, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो कि हाँ सोना भी है, तो मतलब आप नहीं, देखिए कोई भी कारण हो सकता है। तो अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो तो आपने बस, अगर फेस नहीं भी वॉश करना है तो आपने फिर गुलाब जल लेना, और गुलाब जल को इस तरह से इसी कॉटन के कपड़े में या फिर वाइप में लेकर के आप अच्छे से फिर अपने चेहरे को पोंछ सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है। आपने दूध ही रखा तो और भी बेटर है, नहीं रखना है तो इस तरीके से आपने कर लिया। ठीक है, 2 स्टेप्स हमारे हो गए जो आपको रेगुलर फॉलो करने हैं। और साबुन फेस वॉश को आपने हटा देना है इस हफ्ते, फिर आप रिजल्ट देखोगे, फिर आप उसको कंटिन्यू करना। ठीक है, अब तीसरी चीज़ क्या करनी है आपने? तीसरी चीज़ में आपको मैं एक क्रीम बना करके बताने वाली हूँ। इसको भी आपने डेली लगाना है अपने चेहरे पे। दूध आपने लगा दिया, थोड़ी देर के बाद फिर आप चाहे से इस तरीके से निकाल के या फिर अपने गुलाब जल की मदद से निकाल लिया, फिर आपने ये क्रीम लगा लेनी है। इसको भी आप अपने हिसाब से दिन में भी, रात में भी, जब भी आपको टाइम मिल रहा है आप लगा सकते हो, लेकिन लगाना है क्लीन फेस पे। क्लीन कैसे करना है? इस बेसन के फेस पैक या मुल्तानी मिट्टी के फेस पैक की मदद से। अब देखिए इस क्रीम को बनाने के लिए आपने क्या करना है, क्या चाहिए हमें इंग्रेडिएंट। तो इसको बनाने के लिए देखिए सबसे पहले जो हम लेंगे वो लेंगे एलोवेरा जेल।
एलोवेरा जेल जो है ना आपकी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और एक क्रीम जब भी हम बनाते हैं ना तो क्रीमी जैसे टेक्सचर में होता है, तो इसमें आप फिर जो भी चीज़ें ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली क्रीम की तरह ही आपको फीलिंग आएगी, जो हम नाइट क्रीम, डे क्रीम जो कुछ भी लगाते हैं उस तरह से। तो सबसे पहले तो आपने ले लिया एलोवेरा जेल। सेकेंड जो लेना है आपको लेना है ये है विटामिन ई के कैप्सूल। जिन लोगों को पिगमेंटेशन है उन लोगों के लिए ये क्रीम बहुत फायदेमंद होने वाली है। जो भी लोग पिगमेंटेशन वाले हैं, दाग धब्बे बहुत ज़्यादा है, डलनेस बहुत ज़्यादा है, ड्राइनेस चेहरे पे बहुत ज़्यादा है, तो उनको ये काम करना है। फिर देखिए ये जो कैप्सूल लिया हमने नियर बाई मेडिकल स्टोर में बहुत ईजिली मिल जाता है और इसी नाम से आपको मिल जाएगा। तो इसके अंदर जो ऑयल होगा वो इस तरीके से, ये देखिए इस तरह से हमने जितना भी ऑयल था वो इस क्रीम में हमने इस एलोवेरा जेल में ऐड कर लिया। फिंगर की मदद से ही मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मतलब ताकि इधर उधर ना फैले, ठीक है। ये ऐड कर लिया। अब देखिए इसमें एक और चीज जाएगी, वो क्या है, ये है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। जिन लोगों को पिगमेंटेशन है सिर्फ 4 बूंदे लेना, 5 भी मत लेना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी ग्लिसरीन थिक होती है, चिपचिपापन आपको महसूस होगा जब लगाओगे। बाकी चेहरे को धो दोगे तो एकदम क्लीन हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ग्लिसरीन नहीं ऐड करनी है, आप इसमें शहद ऐड कर सकते हो, लगभग 1/4 टीस्पून के जितना। जब ये आपके स्किन के पोर्स के अंदर तक जाएगी ना तो प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करेगी, जो आपको दाग धब्बों की समस्या है, जो कालापन है। तो इसलिए आपको ये जरूर लेनी है, या फिर इसकी जगह पे शहद ले लेना है, ठीक है। ये आपने ले ली। अब देखिए इसमें आपने क्या करना है, थोड़ा सा, लगभग मतलब बिल्कुल बूंदों के हिसाब से ही लीजिएगा, जिस तरह से आपने गुलाब जल को लिया था उतना सा आपने इसमें दूध ऐड कर लेना है। देखिए ये देखिए मेरी क्रीम ना बिल्कुल अभी भी क्रीमी ही टेक्सचर में है, ऐसा नहीं कि पतली, तो इसलिए संभाल के आपने बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है। और इंग्रेडिएंट्स को आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जितना आपने एलोवेरा जेल लिया है उसी ही हिसाब से फिर आप उसमें मिल्क ऐड करोगे। फिर इसके बाद देखिए इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, क्योंकि दूध भी इधर उधर ना हो जाए, इसलिए फटाफट से आप मिक्स करते चलिए चीज़ों को। अब देखिए अगर आपको आलू सूट करता है, कच्चा आलू पिगमेंटेशन के लिए बहुत रामबाण इलाज है। आपको पता ही होगा कि जलन जब होती है, जब जल वल जाता है ना, कोई खाना बना रहे हो, आपका हाथ जल गया, फटाफट से आलू का रस या फिर खीरे का रस हम उसमें ऐड कर लेते हैं। तो जिस तरह हमने यहाँ पे दूध ऐड किया ना, उतना ही हम इसमें आलू का रस भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को आलू के रस से एलर्जी होती है, मतलब इचिंग होना शुरू होती है, तो आपको पहले टेस्ट कर लेना है यहाँ पे लगा के। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तब आप लेना, अदरवाइज रहने देना। बाकी आप देख ही रहे हो कि मेरे चेहरे पे कोई पिगमेंटेशन, कोई दाग धब्बे, ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे है नहीं, मैं नहीं ले रही हूँ। बाकी अगर आपको है, सूट करता है तो आप जरूर लीजिएगा, वो भी बस इतनी ही क्वांटिटी में। थोड़ा सा अगर लिक्विडी हो जाता है आपका ये, तब भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप सीरम की तरह इसको लगा सकते हो, ड्रॉपर वाला जो सीरम की बोतल होती है उसमें भर के आप उस तरह से भी लगा सकते हो। तो वो भी आपकी स्किन में बहुत जल्दी, सीरम जो होते हैं ना बहुत जल्दी स्किन में पेनिट्रेट होते हैं। बाकी अगर थिक क्रीम ही बनानी है तो आप एलोवेरा जेल की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो, ठीक है। इस तरह से मतलब चीज़ों को आप बैलेंस कर सकते हो। जब आप खुद रेमेडीज को करना शुरू करोगे ना तो इन सब चीज़ों के बारे में आप खुद जान जाओगे कि अच्छा कैसी चीज़ों को बैलेंस करना है, किस चीज़ के साथ कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, हर चीज़ पता चलती जाती है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि खुद सिर्फ देखने भर नहीं है, आपने यूज़ करना है, आपको खुद पता चलेगा, आप खुद से मतलब हर चीज़ों को क्रिएट करना शुरू करोगे। तो ये क्रीम बनानी है और इसको देखिए सिर्फ 4 दिन के लिए स्टोर करना है फ्रिज में, बाहर नहीं रखना। 7 दिन के लिए भी रख सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है, अगर आपके एरिया में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो सिर्फ 4 दिन, क्योंकि खुद से जब हम चीज़ें बनाते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते और चीज़ों को खराब होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए। फिर आपने बस उसी तरह से अपने चेहरे पे, क्लीन फेस पे इसको लेना है इस तरह से और अच्छे से मसाज करना है। जब आप मसाज करोगे ना खुद ब खुद आपको डेली मसाज करने से स्किन टाइट होती है, तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगाए। बस यही काम करना है आपने और कुछ भी नहीं करना है। आप खुद बोलोगे कि वाकई में कैसी जादुई चीज़ आपने बताई। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है लेकिन फ़ायदा बहुत अच्छा मिलेगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।